वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का RS अग्रवाल मैथ एक्सरसाइज 4B। 4A को हम पूरी तरीका से कंप्लीट किए थे। किस तरीका से क्यूब किया जाता है, क्यूब रूट किया जाता है, कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है, कैसे क्यूब रूट से क्यूब रूट को मल्टीपल किया जाता है, बढ़िया तरीका से चर्चा किए थे और आपको बढ़िया तरीका से समझाने की भी फुल कोशिश किए थे। 15 मिनट में आपका एक्सरसाइज 4B आपके दिमाग में सेव कर देंगे। एकदम आसान चैप्टर है, ऐसा नहीं कि हार्ड होने वाला है। इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ गुना करना है, मल्टीपल करना है और आंसर देना है, बस इतना है। आप बॉक्स देख के डरिए नहीं, सिर्फ बॉक्स आपको डराने की कोशिश करेगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को इतना आसान कर देंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बशर्ते कम से कम 15 से 16 मिनट आप इसको फुल वॉच कीजिए। उसके बाद में देखिए कि अगर एक्सरसाइज 4B अगर पूरा फुल देख लिए तो आपका एक भी रत्ती भर भी आपका कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। और फुल वॉच करने से ये कॉन्सेप्ट तो जरूर बैठेगा कि आपको बनाने का तरीका पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मोटिवेट करते। जब तक आप स्वयं हार नहीं मान लेते, जब तक आप स्वयं हार नहीं मान लेते, तब तक आपकी हार नहीं होती, तब तक आपकी हार नहीं होती है। कहानी का मतलब यह है, फिर से आपको यह पता चलना चाहिए कि आप स्वयं को मान ले रहे हैं, अरे यार बहुत मैथ डर लगता है ऐसे वैसे, तो इसका मतलब है कि आप पहले ही पिछड़ गए हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप डट के लग जाएंगे ना तो ये क्वेश्चन हार मान लेगा, आप जीत हो जाएंगे, आपकी जीत हो जाएगी। बोले कैसे सर? जब आप बताने की कोशिश नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे मैथ आएगा? आप देखिए ना दूसरे को, आखिर दूसरा बच्चा भी तो पढ़ रहा है ना। अगर दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, अगर दूसरा बच्चा पढ़ करके समझ पा रहा है और समझ करके एग्जाम में अच्छा नंबर ला रहा है, तो किस बदौलत से? मेहनत के बदौलत से। तो आप भी मेहनत कीजिएगा तभी तो बढ़िएगा आगे। आप सोचिएगा कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए तो इस दुनिया में असंभव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4B। पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि a+b का होल क्यूब पर ये फार्मूला बनेगा और इस फार्मूला उसी फार्मूला पे ये टूट करके क्वेश्चन आसान से बन जाएगा। और छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसमें कुछ भारी नहीं है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे बढ़िया तरीका से देखे, पेन और कॉपी लेकर बैठे। कैसे हम बना रहे हैं पहले आप समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा, उसके बाद में फिर आप बनाइए ना जितना क्वेश्चन बनाना है, देखिए कितना आसानी से बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। बोल रहा है शॉर्टकट मेथड, यानी ये अपने मेथड से बनाने के लिए बोल रहा है। तो कौन मेथड से बनाना है सर? समझिएगा, लिखा हुआ है सोल्व द यूज द फॉलोइंग टेबल। इसमें मतलब जो टेबल दिया हुआ है इसी टेबल में आपको तोड़ना है और इसी टेबल से आपको आंसर देना है। बोले कैसे टूटेगा सर? ये फार्मूला से आप डरिएगा नहीं। कौन फार्मूला है देखिएगा, ये फार्मूला बनेगा a+b का होल क्यूब बनेगा। a+b का अगर होल क्यूब आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा। बोले कैसे सर? देखिएगा a+b का होल क्यूब क्या लिखेंगे? a³ + b³ + 3ab to a+b। तो सर इस जगह पे कुछ और दिया हुआ है, देखिए यही दिया हुआ है, इसको लास्ट में लिख लिया है। तो बोले कैसे इसको लिखेंगे सर? लिखने की कोशिश लिखेंगे a³ ये जो दोनों है ना, a से मल्टीपल कर दीजिए। a से मल्टीपल करिएगा तो 3 × a² और b रहेगा। काहे कि a से मल्टीपल हुआ है ना तो a का स्क्वायर चढ़ेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे ना, फिर लिखेंगे प्लस, काहे कि इस जगह प्लस इस जगह प्लस है, फिर लिखेंगे 3ab²। बोले कैसे 3ab²? जैसे कि फिर ये दो a से मल्टीपल हुआ है, ठीक है, फिर यही टेबल फिर b से भी मल्टीपल होगा। कंप्लीट समझ में आ गया होगा आपको। फिर ये दोनों से मल्टीपल कर दिया, ठीक है, इतना मिल गया सिर्फ इसका। और ये जो b³ है ना लास्ट में लिख दिया है b³। ठीक है, आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। इधर प्लस है, अगर हम 2 + 3 + a और b + c कुछ भी लिखे, कंप्लीट आंसर वही मिलेगा, उस प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो आंसर ऐसे करके मिलेगा वो आंसर ऐसे भी करके मिलेगा 100%। बस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। फिर क्या करेंगे सर? फिर आपको समझना है कि देखिए इस जगह पे क्या क्या है ना, हम a², तो आप a² × a क्यों लिख रहे हैं? a क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि आपका टेबल ही बोला है कि तोड़ कर लिखना है। जब तोड़ कर लिखेंगे तभी आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। तो अगर हम डायरेक्ट ऐसे भी करेंगे तो मिलेगा, हाँ मिलेगा आंसर। लेकिन जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है,
जो मेथड आपको बोला जा रहा है बुक में उसी मेथड से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। न तो हम इस मेथड पर भी हम इसी मेथड पर तोड़ करके आंसर दे सकते थे, लेकिन हम समझाने के लिए हम बड़े मेथड का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट अगर स्कूल में बनाकर जाइएगा और स्कूल एग्जाम रहेगा, एग्जाम में अगर इसी तरीके से बनाइएगा तो आपका जरीको यानी रत्ती भर भी नंबर नहीं कटेगा। बोले कैसे नहीं कटेगा सर? क्योंकि आप जो मेथड बोला है उस मेथड का यूज भी किए हैं, जो मेथड बोला है उस मेथड के तरीका से आप चले भी हैं, जो मेथड बोला है उसके कंडीशन से आप आंसर भी दिए हैं। इसका मतलब है कि आप कंप्लीट स्टूडेंट हैं और बेहतर समझते हैं और बेहतर तरीका से मैथ आप बनाते हैं, तभी आपको फुल में फुल नंबर मिलता है। तो आप इतना बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा, हम समझाने की कोशिश किया। अब इसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन आसानी से बना डालेंगे। बोले चलते हैं क्वेश्चन, अब चलते हैं क्वेश्चन में। आप ये फॉर्मूला को कंटिन्यू दिमाग में सेव कर लीजिएगा और कॉपी के हेडिंग में लिख लीजिए ये फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ बताएंगे। क्या बोला है? ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे। क्या ए क्यू लिख सकते हैं? हाँ सर, यही है मेरे बाबू ही। जैसे कि देखो यहाँ ए स्क्वायर दे दिया, यहाँ ए दे दिया। आप तो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो ए क्यू मिलेगा ना। तो देखिए यही फॉर्मूला का यूज करके तोड़ने की कोशिश किया है, और तोड़ने की जब कोशिश किया है उसी तरीका से हम भी बताने की फुल कोशिश किया है। हाँ, आप फॉर्मूला अगर नहीं लिखे होंगे तो पीछे करके वीडियो पूरा फॉर्मूला लिख लें और हेडिंग दे दी इसका, ताकि आपको समझ में आए ऐसा क्वेश्चन। फिर क्या लिखना है? लिखा हुआ है 25 का क्यूब, 25 का क्यूब है। जब 25 का ऐसे भी मल्टीपल करते तो आंसर आता, लेकिन जो कंप्लीट मेथड है ना, इसे वही मेथड से आपको बनाना है, तभी एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देगा। फर्स्ट का क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट का क्वेश्चन हम लिख लिया है, 25 है, 25 का क्यूब कर दिया, ठीक है। फिर क्या लिखा है? वी नो दैट, हम जानते हैं शॉर्टकट मेथड फॉर क्यूब एंड टू द डिजिट नंबर, 2 डिजिट का क्यूब करके हम आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। इज द गिवन, यानी जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अगर हम जो अभी फॉर्मूला लिखा है वही फॉर्मूला देखिए यहाँ कंप्लीट। क्या लिखा था? यही फॉर्मूला ने लिखा था। आप इस फॉर्मूला को पहले दर्शा दीजिएगा, पहले लिख दीजिएगा, तब आप सोल्व कीजिएगा। फिर इसी फॉर्मूला पे हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। हम क्या बोला था? ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। क्या ये इतना है कि नहीं? हाँ सर है। अगर है तो आपका बढ़िया तरीका से कॉन्सेप्ट बैठ रहा है, क्योंकि अगर हम बी इंटू बी स्क्वायर करेंगे ना तो बी क्यू बनता है। इतना समझिएगा। अगर ये सब समझ में आता है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, तो बड़ा भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। फिर क्या करना है? फिर करना है आपको, जब इस तरीके से तोड़ लेना है, इसको इस तरीके से तोड़ लिए, अब इसको छोड़ दीजिए, इतना को अभी आप छोड़ दीजिए। फिर क्या कीजिए? बी क्यू को बी स्क्वायर इंटू बी लिख देंगे, तभी तो बी क्यू है, वही बी क्यू है, लेकिन तोड़ा है मल्टीपल में, समझिएगा। फिर सर बीच वाला देखिए, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर क्यों? ए स्क्वायर 3b, ये मल्टीपल में है। क्या लिखा था हम? देखिए ना, इस यहाँ पे 3 अब यही ना है, खाली ए स्क्वायर को फर्स्ट में लिखा बी। अगर हम 3 इंटू 5 कर दें, चाहे 5 इंटू 3 कर दें, क्या आंसर में कुछ भी डिफरेंट आएगा? नहीं आएगा। वही डिफरेंट इसमें भी नहीं आया है तो इसमें भी डिफरेंट नहीं आएगा। फिर क्या करना है सर? को पहले लिख लिया, इसको पहले लिख लिया है, 3 को यहां लिख लिया, बी को साथ में लिख लिया है, इतना हो गया आपका। इसका सिर्फ इतना है, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर को पहले लिख लिया है, और क्यों पहले क्यों लिख रहे हैं? पहले लिखिए, मल्टीपल में कुछ भी कीजिए। आप बी स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं और 3a को पहले भी लिख सकते हैं। मल्टीपल में कुछ भी दिक्कत नहीं होता है मेरे भाई। बस फिर क्या करना है? इतना आप समझ गए होंगे। अब लिख लेना है यार, फिर लिखना a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 5। a का पहले वाला टर्म ले लेना है और b का सेकेंड टर्म ले लेना है। बस इतना लेकर आपको आगे बढ़ जाना है। फिर क्या करेंगे सर? फिर जो फॉर्मूला है इसमें हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। क्या लिखे? ए स्क्वायर, देखिए ये वाला पार्ट यहां लिख लिए हैं, ये वाला पार्ट यहां लिख लिए हैं, इतना समझ गए। फिर देखिए ए स्क्वायर यहां लिख लिए हैं और 3 भी यहां लिख में। फिर क्या करेंगे? बी स्क्वायर यहां लिख लिया है और 3 यहां लिख लिया। इस तरीका से फॉर्मूला तोड़ के आप बनाइएगा ना, अगर ये 5 नंबर का पूछेगा तो 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर 3 ये है तो 3 यहां दे दिया, और बी स्क्वायर यहां और बी यहां। बस वही चीज को इसमें बॉक्स में कंप्लीट तरीका से रख दिया, कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे ना, अब जो a का वैल्यू हम रखा है 2 माना है, फर्स्ट टर्म a और सेकेंड टर्म माना है b, इसको 5 मान लिया है और 10 को 2 मान लिया है। कहे कि यहाँ इसको, ये फर्स्ट वालों को a मान लीजिएगा और सेकेंड वालों को b मान लीजिएगा, इतना आप समझिएगा। बस बॉक्स में रख देना है। एक जगह पर यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे ना, जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 2 का स्क्वायर ये 4 हो चुका है, समझिएगा। ये 2 का स्क्वायर है 4। अब यही 2 यहां रख देना है कि a का वैल्यू सिर्फ a है, यहां मल्टीपल था, यहां मल्टीपल दे दिया,
कंप्लीट। देखिए फिर इस जगह पे है ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यही 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। उसके बाद में 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कैसे सर, ये 3 है और b का वैल्यू 5 रख देंगे, 3 इंटू 5 करेंगे ना तो इस जगह पे 15 आ जाएगा। कंप्लीट। बस अब देखिएगा, अब इसको आप समझ हो गए। अब b 5 माना है तो b 5 का 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 5 5 जा 25। फिर 3a, 3 इंटू a का वैल्यू क्या है 2 है, इस जगह पे 2 रख देंगे, इस जगह पे 2 रखेंगे, 3 2 जा 6 और इस जगह पे 6 मिल चुका। फिर क्या करेंगे, फिर b स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है 5, तो 5 5 जा 25 और b 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इतना इतना आप पहले लिख लिए होंगे, इतना कंप्लीट समझ में आना चाहिए, और आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो फिर वीडियो पीछे कीजिए, फिर समझिए। फिर क्या किया, अब ये दोनों को मल्टीपल किया तो 8 मिल गया, फिर इसको इससे मल्टीपल किया 60 मिल गया, इसको इससे मल्टीपल किया तो 150 मिल गया, फिर इसको इससे मल्टीपल किया 125 मिल गया। अब जब 125 मिल गया तो आपका आंसर भी मिल गया। बोले कैसे सर, देखिए इसका यूनिट डिजिट लेना है, वंस नंबर, इसका सबका वंस नंबर लेना है। अब देखिए ये वंस नंबर आया तो वंस नंबर कहां लिखेंगे, यहां लिख लेंगे, ये 5 यहां है, ठीक है। अब देखिए ये 12 कहां से लिया है सर, आप डायरेक्ट इसको 12 कैसे लिख सकते हैं मेरे बाबू, देखो ये जब ये 5 है ना, ये 5 और ये जो 12 बचा है ना, यही 12 यहां आ गया, ये 12 यहां आ चुका है, बस ये 5 को यहां लिख दिया है और ये 12 को यहां ऐड कर दिया। जब इसको इससे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 162, और 162 का वंस नंबर ले लेना है 2 और 2 यहां रख दिया। कंप्लीट। अब जब 2 यहां रख दिया है तो बच गया है 16, और 16 यही 16 को क्या करेंगे यहां 16 में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 76, और 76 को भी वही यूनिट डिजिट यानी वंस नंबर ले लेना है, वंस यानी 6, यहां 6 लिख देंगे तो ये 6 हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो यहां से बचे हुआ 7 है, काहे कि इस पर यूनिट डिजिट लिया, ये 7 यहां चला जाएगा, और 8 और 7 को ऐड करेंगे ना तो 8 7 को ऐड करेंगे तो 15 मिल जाएगा, और 15 एकदम डायरेक्ट इस जगह पे रख देंगे, और यही 15 का क्यूब है, और ये 5 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। और ऐसे ही पूरा क्वेश्चन बनाना है, आप पूरे का आंसर इसी तरीका से दीजिएगा। और ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, 47 का क्यूब करना है। जब 47 का क्यूब करना है तो फर्स्ट को ए मान लेंगे और सेकंड को बी मान लेंगे। देखिए इस जगह पे ए मान लिया है, बी मान लिया है, कंप्लीट। ए बी मान करके फिर क्या करना है, ए की बी को बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है, पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं ना तो उसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन रहता है। अब देखिए जैसे उसमें था वैसे ही है, एकदम पहले वाला क्वेश्चन को 2 से 3 बार बनाइए, फिर अपने से सारा को क्वेश्चन बनाइए। देखिए कि आपका बढ़िया नहीं हो गया मैथ ना तो बोलिएगा कि वाकई में टीचर को बताने वाला था, जो लिखा था वही को इसमें एडजस्ट करके लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, ए का 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 4 का है कि ए का यानी 4 का स्क्वायर 16 और 4, फिर इस जगह पे लिखेंगे ना तो इस जगह पे मल्टीपल में 4 लिख देंगे, है कि इसका 4 का स्क्वायर 16 हो चुका, और 4 ए था, ए की जगह पे 4 रख दिया तो यहाँ 4, और जब इसको मल्टीपल कीजिएगा ना 16 4 जा 64 हो जाएगा। अब इस जगह पे 64 लिख दिया। फिर क्या करेंगे सेकंड में, ए ही स्क्वायर कहे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, वही फॉर्मूला पर है, कुछ नहीं है, सिर्फ बॉक्स में रख दिया गया है। फिर ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 लिख देंगे, और 3b, सर 3b यानी देखो 21 कैसे लिखा है, 3b का वैल्यू क्या है 7, तो 7 या 21 यानी 21, इस जगह पे 21 लिख देंगे। क्लियर। बस और क्या करेंगे सर, इस जगह पे 7, अब देखिए b का स्क्वायर करेंगे तो 49, b का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 3a, तो 3 इंटू a कितना है 4, और यहाँ 4 दे देंगे तो चढ़ गया 12, और इस जगह पे 12 मौजूद है। कंप्लीट। अब 12 मौजूद है, और 7 में लास्ट वाला में सर देखिए 7, b का स्क्वायर 7 49 यानी 7 7 जा 49, और b का वैल्यू हम कितना माना है, b का वैल्यू सिर्फ 7 है तो इस जगह पे 7 रख दिया। जब इसको इससे मल्टीपल करेंगे ना तो 343 आ जाएगा, 343 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट यानी वंस नंबर ले लेंगे, और वंस नंबर इस जगह पे लिख देंगे। कंप्लीट। और ये 34 जो बचा है ना यहाँ लिया आएंगे, और 34 जब यहाँ ले आएंगे ना तो आपको कंप्लीट इसमें जब ऐड करेंगे तो 622 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट यहाँ उतार दिया है, और ये जब ऐड किया जाता है इसका यूनिट डिजिट यहाँ उतार लेंगे, देखिएगा यहाँ। कंप्लीट। अब क्या करेंगे ना, ये 62 बचा है ना, 62 को आगे भेज देंगे ऐड करने के लिए। जब इसमें ऐड करेंगे ना तो 398 आ जाएगा। फिर इसका यूनिट डिजिट भी ले लेना है, बस
फिर क्या करना है 39 और 39 को यहाँ भेज देना है, और 39 को आप जब 64 में 39 ऐड करेंगे 103 लिखेंगे, और 103 जितना भी बचेगा लास्ट में वो पूरा को यहाँ पे लिख देना है, और यही 47 का क्यों बन जाता है। और ये आपका 5 नंबर ये भी कंप्लीट हुआ। अगर समझाने में सक्षम हो रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा ताकि मोटिवेट हो सके, ताकि हमारे बताने का तरीका कैसा है और किस तरीका से बता रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है कम से कम 2-3 बार वीडियो को देखिए, बहुत आसान है। फर्स्ट वाला को 2 से 3 बार बनाएं, उसके बाद में जितना 3-4 क्वेश्चन है अपने से बनाने की कोशिश करें। देखिए पूरा में पूरा आपका आसानी से ना बन गया ना तो बोलिएगा कि बाकी में आप टीचर थे। क्वेश्चन नंबर हो चुका सेकंड समाप्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड 2 1 2 3 सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। आप किसका क्यों बोल रहा है 68 का। आप कोई भी नंबर उठा ले और कोई भी नंबर उठा करके ऐसे बॉक्स में बनाने की कोशिश करें, उसके बाद में मोबाइल से 3 बार मल्टीपल कर ले, इतना इंटू इतना इंटू इतना आप ले सकते हैं। आप 69 भी ले सकते हैं, 69 का क्यूब, और 69 का क्यूब इस तरह से बना लें और मोबाइल से कर ले 69 इंटू क्या लिखेंगे 69 इंटू 69 इंटू 69, ठीक है। आप 3 बार मल्टीपल कर लीजिएगा ना, देखिएगा वही आंसर मिल जाएगा। आप ऐसे भी करके आंसर मिलेगा, लेकिन एक कंप्लीट मेथड जो बोला है उसी मेथड से बनाने की फुल कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने का भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही मेथड आपको एग्जाम में भी बनाना है। फिर क्या करेंगे सर, एक ए मान लेंगे फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट ए हो गया और ये बी सेकेंड हो गया कंप्लीट। अब ऐसे मान लेना है, फिर वही रख देना है। ए का वैल्यू ए स्क्वायर 6 6 36 और 6 ए की जगह पर 6 रख दिया। अब ये 2 मल्टीपल करेंगे तो 216 आ जाएगा, तो 216। फिर देखिएगा बी ए का स्क्वायर 36 और 3b यानी 3b हमारे पास कितना 8 है, तो 8 रख देगा ना, तो 3 8 जा 24 और यही 24 इस जगह पे मौजूद है कंप्लीट। अब बी स्क्वायर का कितना है 64, अब इसे से मल्टीपल कीजिएगा तो ये मिलेगा, और 8 का स्क्वायर कितना बनता है 64 और 64 है, और 3 इंटू ए करेंगे, 3 इंटू ए हमारे पास 6 है तो 6 लिख देंगे, 3 6 जा 18 और 18 इस जगह पे मौजूद है, 18 लिख दिया है। फिर क्या करें सर, फिर b का स्क्वायर तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, फिर b का वैल्यू फिर 8 है, फिर यहाँ 8 अभी दोनों मल्टीपल करेंगे 512 आ जाएगा, इस जगह रख लेंगे। इतना कर लिए और a को क्या करेंगे फर्स्ट मिला के रख देंगे। फिर क्या करेंगे जो बच गया कॉमन यहाँ ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1203। अब क्या करेंगे ना, अब ये जितना बचा है ये 3 है तो 3 यूनिट डिजिट को फर्स्ट मिला के रख देंगे। अब तीनों 120 बचा है ना, 120 को यहाँ ऐड कर दिया। जब इसमें ऐड करेंगे ना तो 984 आ जाएगा ये दोनों में। अब 984 आ जाएगा, अब इसका भी यूनिट डिजिट ले लेना है। यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 4। अब 98 है तो 98 को यहाँ भेज दिया, और इसमें से 98 को ऐड करेगा ना और पूरा 98 इतना बनेगा, और इसको एज इट इज पूरा को यहाँ रख लेना है। देखिए 314 है और 314 यहाँ रख दिया, यही पूरा कंप्लीट क्यूब बन गया। और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर फोर्थ 84 का क्यूब है, इसको 1 ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है। देखिए ए मान लिया और बी मान लिया। 8 को फर्स्ट वाला को ए मान लेना है, सेकंड वाला को बी मान लेना है। फिर क्या करना है 8 का स्क्वायर करना है तो 64 हो जाएगा कंप्लीट, जो वो क्वेश्चन था वही है। फिर ए की जगह पर 8 रख लिया, ये दोनों मल्टीपल किया तो 512 आ जाएगा कंप्लीट। ए का स्क्वायर 864 हो जाएगा 64। 3 इंटू बी का वैल्यू क्या है 4 है, इस जगह पे 4 लिख लेंगे तो 3 4 जा 12, यहाँ 12 लिख लेंगे। अब ये दोनों से मल्टीपल करेंगे ना 768 हो जाएगा। बस इतना काम आपको समझ में आना चाहिए। बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 लिख लिया यहाँ। 3 इंटू ए कितना है सर, ए हमारे पास 8 है तो 8 8 क्या है 24 इस जगह पे लिख लिया। बस इतना कर लिए होंगे आप। फिर क्या करेंगे, फिर इस जगह पे बी स्क्वायर इंटू बी है तो बी स्क्वायर 4 4 जा 16 और बी के जगह पे 4 रख लिया। अब ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 64 आ जाएगा। जब 64 आएगा फिर क्या करना है, यूनिट डिजिट को ले लेना है। यूनिट डिजिट क्या है 4 है, 4 को यहां रख लेना है फर्स्ट में, ठीक है। फिर क्या करेंगे ना, अब 6 बच गया, 6 इसमें ऐड कर देंगे तो 390 बन जाएगा। जब 390 और 390 बच गया तो आप 0 को फर्स्ट में लेके रख देंगे यूनिट डिजिट को। अब फिर क्या करेंगे 39 को यहाँ भेज देंगे और इसको ऐड करके कितना आएगा 807 आएगा, तो 7 को अब इस जगह पे रख देना। इतना आप समझ गए होंगे। फिर क्या करेंगे 80 बचा है, 80 यहाँ ले जाइए और इसमें 80 ऐड कर दीजिए तो 592 हो जाएगा। और 592 को अब जितना बचा है सबको इस जगह पे लिख दीजिए और यही आपका
कंप्लीट आंसर हो गया। आपको समझ में पूरा आ गया होगा और ये चैप्टर भी हो गया है समाप्त और ये चैप्टर भी था आसान। अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को फुल वॉच कर लिए होंगे तो आपसे ही अनुरोध है कि लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने मेहनत पे पूरा काबू कीजिएगा और मेहनत कंटिन्यू कीजिएगा, ताकि आपका कोई भी सब्जेक्ट हार्ड लग रहा होगा तो उस पर मेहनत कीजिएगा ना, वो सब्जेक्ट अपने आप आसान होने लगता है। ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्ट बस हार्ड है हार्ड है हार्ड है, आप हार्ड खुद बना रहे हैं। आप हार्ड से निकलने की कोशिश कीजिए, उस पर वर्क करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए दिन भर दिन कितना आसान होने लगता है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और हाँ, मेहनत पे जोर डालिए और आगे बढ़ते चलिए। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।